लालू प्रसाद यादव जी अयोध्या क्यों जाएंगे, उनसे सवाल पूछने वालों को भी समझना चाहिए। जिस लालू प्रसाद यादव जी ने जब राम मंदिर निर्माण के लिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा पहली निकाले थे, उस रथ यात्रा को लालू जी डंके के चोट पे कहते हैं कि राम जी के रथ यात्रा को हम बिहार में नहीं आने देंगे, और आया तो जो भी होगा उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उनको जेल में डाला गया था आडवाणी जी को। जब बिहार के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आपको किसी ने अस्पताल बनाने से रोका, आपको किसी ने अस्पताल का विकास करने से रोका, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो आप खुद भगवान को मान रहे हैं। आपकी बेटी हुई, आपने मुंडन कराने के लिए आप तिरुपति बालाजी गए, आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको सैलून में जाना चाहिए था। तो आप जा रहे हैं भगवान के पास, लेकिन लोगों के बीच ये ज्ञान परोस रहे कि आप भगवान के पास मत जाइए, भगवान कुछ नहीं है, अस्पताल जाइए। अरे भाई, अस्पताल का काम कुछ और है, मंदिर का काम कुछ और है, दोनों का काम अलग अलग है। तो लोग जिसको भगवान को पूजा करना, वो चल जाएंगे अस्पताल में पूजा करने के लिए। इस प्रकार का मूर्खता भरी बयान देना, मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए इस चीज को कि भगवान के प्रति जो जिनका आस्था जुड़ा हुआ है, इस देश के करोड़ों की आस्था भगवान के प्रति जुड़ा हुआ है। ये मंदिर एक दो दिन की लड़ाई में थोड़ी बना है भाई। मंदिर के लोग हजारों वर्ष से संघर्ष कर रहे थे, हजारों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दिया इस मंदिर निर्माण के लिए। उन सभी के भावनाओं पे आप ठेस पहुंचा रहे हैं। इनको समझना चाहिए। आप मंदिर का विकास कीजिए, चाहे आप अस्पताल का विकास, आपको रोका किसने है? आपको किसी ने हाथ थोड़े बांधा है भाई। आपको किसी योजना थोड़े बंद कराएगा कि आप अस्पताल मत बनवाइए। आपको कोई माना थोड़ी कि अस्पताल निर्माण करिएगा तो आपको सजा हो जाएगा। तो आपको जब निर्माण कार्य करना था उस समय आप घोटाला पे घोटाला कर रहे थे। आज जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये लोग सनातन धर्म के विरोध में हमेशा बोलते हैं, इनका एजेंडा है सनातनी विरोधी, तो इस प्रकार से बात को बोलते रहेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी से पूछा गया कि क्या आप अयोध्या जाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। निश्चित नहीं जाएंगे। हम तो पहले ही कहे कि लालू प्रसाद यादव जी अयोध्या क्यों जाएंगे, उनसे सवाल पूछने वालों को भी समझना चाहिए। जिस लालू प्रसाद यादव जी ने जब राम मंदिर निर्माण के लिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा पहली निकाले थे, उस रथ यात्रा को लालू जी डंके के चोट पे कहते हैं कि राम जी के रथ यात्रा को हम बिहार में नहीं आने देंगे, और आया तो जो भी होगा उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उनको जेल में डाला गया था आडवाणी जी को। आज उस संघर्ष के बाद राम मंदिर बन रहा है, तो लालू प्रसाद यादव तो खुद शर्मसारित हो रहे हैं कि जिस काम को अपने डंके के चोट पे हम रोक रहे थे, जिसे हम बनने देना नहीं चाहते थे, वो अयोध्या में प्रतिस्थापित होने जा रहा है, तो इनको तो खुद बुरा लग रहा है। तो क्यों जाए वो? लेकिन हम इनको, इनके बेटे को कहेंगे कि पिताजी अब आराम अवस्था में आ गए हैं, आप अयोध्या जाइए, और अयोध्या में मंदिर में मत जाइए। आपको भगवान के नहीं मानते तो आप मंदिर क्यों जाइएगा? लेकिन अयोध्या घूमने जाइए और वहां का विकास देख के आइए, और बिहार का विकास देखिए, दोनों का तुलना कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि मंदिर से क्या विकास होता है। लोग उनके लड़के के सपने में तो भगवान राम आकर के कह रहे हैं कि उस दिन हम नहीं आएंगे, आप मत आइए। उनके ही बेटा का एक बयान था कि साधु महात्मा पाखंडी होते हैं। बागेश्वर बाबा को ये पखंडी बोल रहे थे, लेकिन सबसे बड़का पखंडी यही है कि कभी इनको भगवान राम आ जाते हैं सपने में, तो कभी मुलायम सिंह यादव सपने में आके करने लगते हैं। आपको पता है रात को कृष्ण जी हमको सपने में आए थे और क्या कह गए थे कि ऐसे पाखंडियों को बताओ जो राम को नहीं मानता है, जो सनातन धर्म के विरोध में बोलता है, जो सरस्वती माता पे टीका टिप्पणी करता है, दुर्गा माता पे टीका टिप्पणी करता है, वैसे लोगों को 24 में वोट देने की जरूरत नहीं है, वैसे लोगों को बिहार से खदेड़ने की जरूरत है। हमको कृष्ण जी आके सपना में ये बात कह गए हैं।